मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एरर। ठीक है, हाँ एरर में ही आगे चल रहे हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज बात करते हैं एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। एरर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एरर की। तो आज हम बात करेंगे एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। इधर लिख देती हूँ मैं, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, यस गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे बच्चों मान लेते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ, इसका मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन करवा देती हूँ। पहले क्वेश्चन है बच्चों, जैसे वो कहता है रेजिस्टेंस R1 दे रखा है आपको 100 प्लस माइनस 3 ओम, और रेजिस्टेंस R2 दे रखा है बच्चों आपका 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, वगैरह। दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? पूछ रहा बच्चों, ये रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? तो आपको पता है बेटा कि सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आप सबको, कितना होता है R1 प्लस में R2 बच्चों, यही होता है बेटा। अब देखो ये बच्चों क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और उसमें तीन ओम का क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर। ये क्या बता रहा है बच्चों, ये दोनों क्या बता रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि 3 से 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम ज्यादा या कम हो सकता है। इसी तरह ये बता रहा है कि 200 ओम है, कि 3-4 ओम ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग सृष्टि बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, RS को R1 प्लस R2। R1 को लिख सकती हूँ बच्चों मैं 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 को लिख सकती हूँ बच्चों मैं प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, 4 ओम। अब देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, ये इसको मैं लिख दूंगी बच्चों A, इसको लिख देती हूँ मैं डेल्टा A। ये बच्चों मान लिया B, और ये बना बच्चों डेल्टा B। समझना बेटा एक बार ध्यान से, ये क्या है, डेल्टा A क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन A। डेल्टा B क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन B। डेल्टा B क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन B। मतलब कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब बच्चों ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या बताता है बच्चों आपका, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, मतलब कि नेट चेंज कितना हो सकता है, कि नेट एक्यूरेसी कितनी है उस एक्सपेरिमेंट की, वो बताता है डेल्टा A और डेल्टा B। तो हमने बात करी थी कल भी कि ये जो वैल्यू है हमेशा ऐड होंगी। जब हम ऐड करेंगे RS को, तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 200 कितना बन जाएगा बच्चों, 300। बीच में प्लस माइनस, और ये दोनों जो क्वांटिटी है 4 और 3 बच्चों, ये हमेशा क्या होगी, ऐड। क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। जैसा कि मैंने कल प्रोपगेशन एरर समझाया था आप सबको। पहले मैंने प्रोपगेशन एरर समझाया था कि आप नारनौल से गुड़गांव जा रहे हो, नारनौल से दिल्ली जा रहे हो, तो इतने का क्या हो सकता है बच्चों, 7 ओम का मैक्सिमम एरर हो सकता है। हाँ, तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस माइनस 7 ओम। क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस माइनस 7 ओम। तो ये आ जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या आ जाएगा बच्चों, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ। हाँ, अब आपको लिख, गुड मॉर्निंग लाविसा बेटा। अब देखो एक बार, हाँ अब इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे डेरिवेशन आप लोगों को करना नहीं है बेटा, आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करना, ये जस्ट मैं आपकी बुक में दे रखा तो
जस्ट न्यूमेरिकल ही है। एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, आईआईटी हो, सब में सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, जैसा फिर भी देख लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों x कोई क्वांटिटी है जो कि बराबर है a प्लस माइनस डेल्टा a के। ठीक है, इसी तरह ये क्या है बच्चों, डेल्टा a क्या है, या इसको कह दो डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन a। इसी तरह बच्चों मान लो y कोई क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, हाँ, तो डेल्टा b क्या है बच्चों, वही एब्सोल्यूट एरर इन b हो जाएगा। डेल्टा b हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन b। अब z कोई क्वांटिटी z इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना बच्चों x प्लस y। क्या बना बच्चों, x प्लस y। ठीक है, अब z में अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं क्या लिखूंगी, प्लस माइनस डेल्टा z। इस टोटल में अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूंगी तो क्या लिखूंगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। डेल्टा z इज जो कि ये आया आपका डेल्टा z, और ये है बच्चों आपका z। ठीक है, तो इन दोनों के सम से जो आएगा, इन दोनों के सम से जो बच्चों आएगा, तो क्या लिखे, ये बना डेल्टा z इज द एब्सोल्यूट एरर इन z बेटा। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ बच्चों z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z क्या है बच्चों आपके पास, इनका सम करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये आ गया बच्चों, अरे आया है नहीं आया, ये आया आपके पास a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, या ऐसे नहीं समझ आ रहा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, ऐसे लिख लो सीधा। x की वैल्यू क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a, और y की वैल्यू है बच्चों b प्लस माइनस डेल्टा b। ये तो समझ आ रहा है ना कि z को क्या लिखा आपने, x प्लस y। z को क्या लिखा बच्चों आपने, x प्लस y। तो z जो है ना बच्चों इस a और प्लस b का सम है। z जो है ना a प्लस b का सम है बच्चों। हाँ देखिए ध्यान से, z जो है ना a और b का सम है बच्चों, ऐसे समझो। z किसका सम है, a और b का सम है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चों इधर से, तो a में एरर क्या आया बच्चों, ये a प्लस माइनस डेल्टा b, और ये क्या आ गया b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ से a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिख सकती हूँ ना, सॉरी x और y लिखो ये। तो ये बना बच्चों आपका z टोटल। इसको मैंने क्या कह दिया, z कह दिया। इसको भूल जाओ ये z है या क्यों, बस मैंने इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दिया सिंपली। हाँ बस भूल जाओ ये क्या है, सिंपली x बराबर है बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा a के, y बराबर है बच्चों b प्लस माइनस डेल्टा b के। ठीक है बच्चों, इतनी बात याद रखो, इतनी बात समझ आई। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा इन दोनों का सम कर दिया, x प्लस y का सम कर दिया मैंने। x कितना है बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा a, और y कितना है बच्चों b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब मैंने a देखो ये ट्रू वैल्यू है दोनों, तो ट्रू में ट्रू ऐड करूंगी बच्चों में, और ये क्या है, एक्यूरेसी को बता रहा है, जो कि हम एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। एक्यूरेसी को किसके नाम से जानते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर के नाम से। तो ये लिख दिया मैंने प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वांटिटी बनी z, और ये क्वांटिटी जो बनी आपके पास यहाँ पे ये, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा z। क्या लिखोगे बच्चों, आपका डेल्टा z। और डेल्टा z जो है ना वो हमेशा कितना होगा बच्चों आपके पास, डेल्टा a प्लस डेल्टा z डेल्टा b। क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, कल प्रोपगेशन एरर में समझाया था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, अब इस चीज को थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, चाहिए भले ही ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, किसी को डाउट हो रहा हो तो। मैं फिर से बताती हूँ, मैम कंडक्टर में चार्ज बाउंड्री पे रिजाइड क्यों करता है। बेटा ये 11th की क्लास चल रही है सौरभ, 11th वाले बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अब आप लोगों की जब लाइव क्लास आएगी ना 10:50 पे, तब समझा दूंगी। ठीक है,
माइनस डेल्टा बी। तो अब इन दोनों का सम कर दिया बच्चों x प्लस वाई, तो ये बना बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो ये बना बच्चों a प्लस b और प्लस माइनस कॉमन ले लो, देखो प्लस माइनस इसके साथ भी है, प्लस माइनस इसके साथ भी है, तो ये बना बच्चों डेल्टा ए, ये बना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या बना बच्चों ये डेल्टा बी, ध्यान से देखो। हाँ देखो मैंने प्लस माइनस इसके साथ भी था, इसके साथ कॉमन ले लिया, तो ये डेल्टा ए, ये प्लस अंदर जाएगा तो प्लस बी। तो ये बना बच्चों आपके पास z प्लस, ये क्वांटिटी जो है ना ये, इसको बोल दिया z और इसको बोल दिया बच्चों डेल्टा z। क्या बोल दिया आपने, डेल्टा z। तो डेल्टा z क्या आएगा बच्चों, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ऑलवेज। चाहे आप सम करो बच्चों चाहे डिफरेंस करो, ठीक है, ये सम वाला समझ आया। बाकी आपको ये डेरिवेशन करना नहीं है, करने न्यूमेरिकल ये जस्ट बच्चों, ठीक है। अब देखो एक बार 2 मिनट के लिए, अब मान लिया बच्चों मैं इन क्वांटिटीज का डिफरेंस कर देती, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ ले लिया। अब देखो, अब मान लिया बच्चों मैं x और y का डिफरेंस करती हूँ, x माइनस y कर दिया बच्चों मैंने। अब की बार क्या कर दिया बच्चों मैंने, x और माइनस y। तो देखो ये रहा x, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ इधर आ जाओ, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है ना ऊपर, देखो इधर। तो अब की बार बीच में क्या आ गया बच्चों, माइनस, तो यहाँ क्या लिखोगे a माइनस बी, खोल दो इसको, खोल दो, मैं एक बार मैं खोल के लिखती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिखा बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये माइनस अंदर लेगी, माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा बेटा। मैं ये माइनस अंदर लेके गई, ये माइनस बेटा मैं अंदर लेके गई, तो क्या आया बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा ए। अब मैं क्या करूं, देखो इसको और इसको डालूं, तो ये ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही बात है, तो ये प्लस माइनस मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, देखो प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये माइनस अंदर जाएगा। अब देखो ये माइनस इसके साथ भी है ना, तो मैं क्या लिख दूंगी इसमें से, ये कॉमन ले लिया प्लस माइनस, और ये बचेगा बच्चों यहाँ पे डेल्टा बी। अरे माइनस प्लस तो देखो इसमें भी था, माइनस प्लस इसमें भी था, ये कॉमन आ गया, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा बी। तो ये आया बच्चों आपका z और ये आया बच्चों आपका डेल्टा z। तो डेल्टा z हमेशा क्या आएगा बच्चों, सम आएगा आपका, चाहे आप डिफरेंस करो बच्चों, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे बेटा अरे प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस एक ही बात है। तो ये इसमें से कॉमन आ गया, तो ये प्लस ही बचेगा बेटा यहाँ पे मैथमेटिकली भी। वैसे मैंने क्या बताया बेटा कि हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, हमेशा किसकी बात करेंगे बच्चों, मैक्सिमम एरर की। अब तुम्हें तो सीधा मोटा मोटा क्या याद रखना है, चाहे आप प्लस करो बेटा चाहे आप माइनस करो, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर बच्चों ऐड होगा, क्योंकि देखो ये क्या बताता है, एक्यूरेसी। देखो एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग समझते, देखो ऐसे नहीं रटना नहीं है, समझते हैं क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा बच्चों एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चों ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मैंने कहा बेटा एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल। ट्रू में से, स्टैंडर्ड में से जब तुमने एक्सपेरिमेंटल को घटाया बेटा, तो एक एक्यूरेसी आई ना उस डिवाइस की, कि जिस डिवाइस ने मेजर करा वो उस डिवाइस की क्या आ गई बच्चों, एक्यूरेसी। वो उन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा बच्चों, डिवाइस की एक्यूरेसी बता देगा, वे वो इतना डिफरेंस करी, मतलब उस डिवाइस ही इतना ही मेजर कर सकती है वो डिवाइस, तो जो उन दोनों का डिफरेंस है वो बताता है बच्चों एक्यूरेसी को। किसको बताता है बच्चों, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस नहीं आएगा। भाविका यही समझा रही हूँ, भाविका बेटा मैं यही बता रही हूँ, सुनो ध्यान से, पहले मैं जो बता रही हूँ उसको सुनो। एक्यूरेसी वर्ड का मतलब बच्चों एक्सपेरिमेंटल
वैल्यू कितनी क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू के, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों कितनी क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू के, ये बात हमें बताती है एक्यूरेसी को। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी घड़ी में दीवार घड़ी जो है 5 मिनट 5 सेकंड को दिखाती है, ठीक है, लेकिन जो डिजिटल क्लॉक है घड़ी की सुई तो सिर्फ क्या दिखा सकती है, आपको डायरेक्ट क्या पता लग सकता है कि 5:15 हुए, 5:20 हुए, लेकिन जो डिजिटल क्लॉक है बच्चों वो आपको ये भी दिखा देगी 5:15 15 सेकंड या 3 सेकंड या 2 सेकंड भी दिखा देगी। तो ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है बच्चों, डिजिटल क्लॉक की। किसकी वैल्यू है, डिजिटल क्लॉक की। बात आई समझ में बच्चों। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है एक तरीके से एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। आगे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें वो डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर नहीं कहेगा, वो सिर्फ क्या कहेगा, एक्यूरेसी वर्ड लिख देगा या रिजोल्यूशन लिख देगा। एक्यूरेसी मतलब बच्चों रिजोल्यूशन, जिस डिवाइस की रिजोल्यूशन ज्यादा होगी बेटा उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा घड़ी, डिजिटल क्लॉक में रिजोल्यूशन क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दीवार घड़ी आपकी, ठीक है। अब भाविका बेटा ये माइनस नहीं आएगा, देखो कि तू प्लस माइनस लिख या माइनस प्लस, बात तो एक ही है बेटा। तूने तो प्लस माइनस को कॉमन ले लिया भाविका, तूने तो प्लस माइनस को कॉमन लिया, तो ये बचा प्लस का डेल्टा है, ये बचा प्लस का डेल्टा भी। और कल मैंने जो प्रोपगेशन एरर समझाया था भाविका, उसमें भी मैंने बताया था बेटा कि हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बेटा बात करते हैं भाविका। कल बताया था मैंने नारनौल से गुड़गांव और नारनौल से दिल्ली का एग्जांपल देके आपको। भाविका दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, समझ आया बेटा भाविका। अब न्यूमेरिकल करते हैं, बस न्यूमेरिकल समझो। हाँ, अब ये सब तो बस आपको बेसिक सा बताना था, ऐसे लिखा होता है, लेकिन ये सब आपको जैसे अगर अपनी नॉलेज के लिए नजर में से निकालना है, पढ़ना आपको न्यूमेरिकल से। अब न्यूमेरिकल समझो, न्यूमेरिकल ना आए तो मुझे बताना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। हाँ, इनके डेरिवेशन में नहीं फंसना आप लोगों को, आपको सिर्फ सीधे सीधे न्यूमेरिकल समझने। आपके हर एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ देखिए बेटा, ये कुछ बच्चों का नेटवर्क इशू हो रहा है क्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ इज, दे रखा है बच्चों आपको 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड आपका दे रखा है 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, क्या निकालना है बच्चों, आपको राइज इन टेम्परेचर निकालना है। तो देखो बेटा, राइज इन टेम्परेचर का मतलब, जैसे मैं कहूं तुमने जब पानी को पहले रखा गैस पे तो उस पानी का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। जब गैस पे जस्ट आपने रखा, जब वो उबल गया तो उसका टेम्परेचर हो गया बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पूछा आपसे, बताइए कितना टेम्परेचर राइज हो गया, तो आप क्या कहेंगे 100 - 25, 75 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया, यही कहेंगे ना। तो उसने राइज वाला मतलब कि इनिशियल से वो कितना चेंज बच्चों हो गया आपका। तो आप लिखेंगे बच्चों राइज इन टेम्परेचर कितने के बराबर होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बच्चों, फाइनल टेम्परेचर माइनस बेटा इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल क्या है बच्चों आपका 40 ± 0.3 माइनस 18 ± 0.5, ठीक है। अब देखो 40 में से 18 को घटाओ, 40 - 18। अब देखो प्लस माइनस इसमें भी है, प्लस माइनस इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस कॉमन 0.3 + 0.5, क्योंकि ये हमेशा
डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हाँ, तो आंसर आया बच्चों 40 में से 18 जाएगा तो कितना चला जाएगा, 22 बचेगा, प्लस माइनस 0.8। आंसर कितना आ गया बच्चों, 22 प्लस माइनस 0.8। ये समझ आ रहा है बच्चों? जैसे वो 40 डिग्री रीड करता है पर वो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, जैसे आप कहते हो ना। हाँ देखो, जैसे थोड़ा बहुत ये एरर का, देखो मैं समझाती हूँ कैसे। जैसे ये है आपका स्केल बना हुआ है बच्चों, ये ऐसे स्केल बना हुआ है ना। तो ये आया बच्चों यहाँ 40, हो सकता है थोड़ी सी सुई 40 से यहाँ से आ रही हो, हल्की सी। जैसे कई बार सुई 12 पे ना हो कि 0.8। हाँ बेटा दिव्या बिल्कुल सही है। अब सुनो, जैसे आप कहते हो ना 12 घड़ी सुई एग्जैक्ट 12 पे ना हो कि थोड़ी सी उसके आसपास है, तो जैसे ये एग्जैक्ट 40 पे ना हो कि थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो जाए। हाँ वेरी गुड बच्चों, राकेश, चंचल, दैविक, नमिता, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। वो कह रहे कितना हो गया, वो एरर कितना हो सकता है, 0.3 का। इसी तरह ये कितना हो सकता है बच्चों, 0.5। थर्मोमीटर देखा है ना, तो थर्मोमीटर में जैसे आपने नहीं देखा तो लैब में दिखाएंगे, आपका एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, जब ये टेम्परेचर धीरे 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 राइज हो रहा है तो पता लगा ये यहाँ 40 है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ से जाके रुक गया हल्का सा, फ्यू mm में, मिली सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर, तो हम क्या मान लिया, लगभग उसमें बता रहा है कि वो इतना एरर दिखा सकता है। तो ये जो चेंज आता है ना थोड़ा सा, उसके लिए ये हम एक्यूरेसी लिखते हैं। ये आपको क्या इंडिकेट करता है, एब्सोल्यूट एरर। याद रखना बच्चों, ये आपको एब्सोल्यूट एरर को इंडिकेट करता है या फिर एक्यूरेसी कह सकते हो। ठीक है, वर्ड लिखा मिल सकता है एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट, लिस्ट एक्यूरेसी या फिर लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैंने समझाया था, वो मिनिमम वैल्यू जो एक्यूरेसी को बच्चों मेजर करती है। क्लियर हो गया बेटा? बताइए सभी बच्चे। हाँ, अब देखो बात करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे सभी के ये। अब बात करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम ही है, बस एक बार देख लो। डेरिवेशन इसका भी नहीं करना, जस्ट एक बार समझने के लिए। न्यूमेरिकल्स आते हैं सब बेटा यहाँ से। जैसे वो कह देता है बच्चों z बराबर है ab, z कोई क्वांटिटी है, किसके बराबर है बच्चों, ab के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख दूं z में एब्सोल्यूट हो गया, एरर हो गया बच्चों डेल्टा z, और a में हो गया बच्चों डेल्टा b, डेल्टा a, और b में हो गया बच्चों डेल्टा b। अरे a में एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा a, b में मान लिया एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा, डेल्टा b, और z में एब्सोल्यूट एरर कितना है बच्चों, डेल्टा z। इतना समझ आ गया सबको? अरे z कोई क्वांटिटी है, बराबर है ab के। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन z क्या लिख दिया, डेल्टा z, एब्सोल्यूट एरर इन a लिख दिया डेल्टा a, एब्सोल्यूट एरर b लिख दिया बच्चों डेल्टा b। ठीक है, अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, तो ये आया बच्चों ab, a प्लस प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, और ये बचा बेटा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a, और आपका क्या बचेगा बेटा, ये डेल्टा b के बराबर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब दोनों साइड जो है a b से डिवाइड कर दो। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, now dividing both side by AB। किससे डिवाइड कर दोगे, AB से क्या कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे आप लोग। ठीक है, हाँ, तो Z by AB प्लस माइनस डेल्टा Z by AB बराबर AB by AB प्लस माइनस A डेल्टा B by AB प्लस माइनस B डेल्टा A by AB प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B इस by AB। बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना, देखो डेल्टा A,
डेल्टा ए लीस्ट काउंट है बच्चों 1 mm, या 1 mm या मैं मान लूं 1 सेंटीमीटर भी मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी होगी। और डेल्टा बी भी बच्चों 1 सेंटीमीटर, और ए भी है बच्चों मान लिया 50 सेंटीमीटर, और ये है मान लिया 60 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी बहुत कम था, या मैं 100 मान लेती हूँ और थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी कम था, तुमने 1000 से 1000 से और डिवाइड कर दिया 10,000 से, तो ये आया 0.0001। कितना आया? 0.0001। नहीं कर देंगे नेगलेक्ट, लेकिन क्यों कर देंगे इस बात को भी सुनते हैं। सुनो, समझो, रटना नहीं है, समझो चीजों को। क्या कह रहा बेटा वो कि मैंने कहा मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं, क्यों कर दूंगी भाई, मेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। अब मेरी बात सुनो, क्यों करेगी। मैंने कहा बच्चों मान लिया डेल्टा ए एक्यूरेसी को बताता है, डेल्टा ए एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में चेंज आया बच्चों 1 सेंटीमीटर का, जबकि हालांकि 0.5 0.3 में ही होता है ज्यादातर, आप क्वेश्चनों में भी देख रहे हो। हाँ चंचल रिपीट कर रही हूँ बेटा, देखो आपके पास आपने अभी भी लिखा ना, जैसे आपने लिखा 18 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। तो मैंने तो ज्यादा से ज्यादा ले लिया, मान लिया मैंने तो 1 सेंटीमीटर का चेंज ले लिया। मान लिया डेल्टा ए है बच्चों 1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, और डेल्टा बी है बच्चों वो भी 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ कितनी थी 100। ए और बी तो ट्रू वैल्यू है बच्चों, वो मान लिया कितनी आपकी 100। तो ये आया बच्चों 1/10,000, तो ये वैल्यू कितनी आई 0.00001। तो ये डेल्टा ए डेल्टा बी तो ऑलरेडी बहुत कम थे बच्चों, डेल्टा ए डेल्टा बी तो ऑलरेडी बहुत कम थे। जब आपने उनको 10,000 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.0001 वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली क्लोज जा रही है। किसको अप्रोच कर रही है? ये जीरो को अप्रोच कर रही है। अरे जीरो को अप्रोच कर रही है चंचल, हाँ ठीक है। तो इसलिए हम ये तो जहां पे दो ऐसी क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है डेल्टा ए डेल्टा बी, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम उसको क्या मान लेते हैं भाई, क्योंकि ये कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। अगर हम रखेंगे तो ये कैलकुलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको हटा देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सबको मेरी बात समझ आई? अवंतिका, गौरव, यशिका, अंशिका, ज्योति, बताइए, दिव्या, देव, राकेश, चंचल, निकिता शर्मा, बताइए बच्चों, सबको समझ आया? वेरी गुड बेटा। अब देखो अब क्या होगा बेटा, यहां से हाँ मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास क्या मिला बेटा यहां से, तो ये ए बी क्या जेड है बच्चों, ए बी क्या आपका यहाँ पे जेड, तो मैं इसको लिख दूं जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड बराबर ए बी से ए बी बच्चों कैंसिल, प्लस माइनस ए से ए कैंसिल, डेल्टा बी बाई बी प्लस ए बी से बी बच्चों कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये इधर जेड से जेड भी बच्चों कैंसिल, तो आया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। 1 से 1 बच्चों कैंसिल, 1 से 1 क्या हो गया बेटा कैंसिल। तो क्या मिला बेटा आपके पास यहां से डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस सब में था ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस से प्लस माइनस कॉमन लेके काट दो तो क्या मिला डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स बच्चों? सबको समझ आई इतनी बात? अब आपको क्या समझ आया? अब मेरी बात सुनो, आपको क्या समझ आया जो याद रखना है? आपको ये समझना है बच्चों कि जब भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन दे दे आपको, हाँ सुनो क्या समझना बेटा कि जब भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन दे दे तो ये सारा काम झाम नहीं करना आप लोगों को सीधा ये रिजल्ट याद रखना है कि डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। क्या याद रखोगे? डेल्टा ए
a बाई a। ये सब को मैंने आपको जस्ट एक बार थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, रिलेटिव एरर। देखो देखो ये रिलेटिव एरर है सारे, कैसे, एक बार समझ लो इस बात को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी बताती हूँ। ये लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो ये सब बच्चों क्या है आपके रिलेटिव एरर। देखो आपने क्या लिखा है बच्चों, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा बी बाई बी बेटा, प्लस डेल्टा ए बाई ए बेटा, ये लिखा है ना आप सबने। हाँ सुनो, ये क्या है बच्चों, देखो डेल्टा जेड क्या है, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल, जेड क्या है बच्चों, ट्रू वैल्यू, तो ये बना रिलेटिव एरर। ये सब रिलेटिव एरर है बच्चों, सब क्या है बच्चों, ये रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। हाँ तो मैं परसेंटेज के लिए क्या करूंगी बच्चों, डेल्टा जेड बाई जेड को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, डेल्टा बी बाई बी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, डेल्टा ए बाई ए को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इस क्वांटिटी को बोलेंगे बच्चों परसेंटेज एरर इन ए, इस क्वांटिटी को बोलेंगे परसेंटेज एरर इन बी, इस क्वांटिटी को बोलेंगे परसेंटेज एरर इन जेड। क्या बोलेंगे बच्चों, इस क्वांटिटी को बोलेंगे परसेंटेज एरर इन जेड, इस क्वांटिटी को बोलेंगे बच्चों परसेंटेज एरर इन बी, इसको बोलेंगे बेटा परसेंटेज एरर इन ए, इसको बोलेंगे बेटा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन ए, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन बी बेटा। समझ आया बच्चों, एक बार बताइए। इसी तरह ये रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड बच्चों, क्लियर बेटा, सबको इतनी बात समझ आई। अब मैं न्यूमेरिकल करवाती हूँ, फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल ही करना है। अब मैं फटाफट एक दो आप 3 पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ अब आप लोगों को ये सब याद क्या रखना है, बस ये याद रखो बच्चों, आप लोग फटाफट 3 फॉर्मूले लिख लो आप लोग। देखो जब आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करी, जब आपने किसकी बात करी बच्चों, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, तो एब्सोल्यूट एरर बच्चों हमेशा क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वो हमेशा ऐड होगा। जब आपने बात करी बच्चों मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे z बराबर है ए बी, तो जब आपसे परसेंटेज एरर बोलेगा तो आप लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा जेड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। आपको ये लिखना है, ये याद रखना है बस। आप सबको गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग विनीत। आप सबको सिर्फ ये याद रखना है बच्चों। फिर क्या याद रखना है बेटा, जैसे मैंने कहा z बराबर a बाई बी बेटा, डिवीजन रूल की बात करी। किसकी बात करी बेटा मैंने, डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या याद रखना है, डेल्टा a बाई a, इसको यहाँ बंद करो, इसके आगे लिखो डेल्टा z बाई z। उसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्ट इसका प्रूफ करा ना, सेम ऐसे ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, डेल्टा a बाई a, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई बाई 100। अब मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो सारे बच्चे, सारे ध्यान दो, जहां गलती करोगे और 101% गलती करोगे सारे बच्चे, ध्यान दो। क्या गलती करोगे, आप लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि a है, b ऊपर जाएगा तो उसको लिख देंगे a b इनवर्स और ये माइनस में आ जाएगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी बच्चों, आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा बच्चों
जैसे मैंने अभी मल्टीप्लीकेशन का करवाया वैसे ही आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो, मत पढ़ो, न्यूमेरिकल करने बस हमें दे। अब क्या है बच्चों, डेल्टा जेड बाई जेड। हाँ याद रखना ये बी ऊपर जाएगा तो यहाँ मैंने प्लस ही लिखा है, यहाँ माइनस मत कर देना भूल के भी, माइनस कर दोगे सब कुछ गलत है। 3 नंबर गए पानी में, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। समझ आया सबको? तो मल्टीप्लीकेशन हो तो ये और डिवीजन हो तो बच्चों ये, इतनी बात क्लियर? ये याद रहेगा सबको? अगर बात करें बेटा अब देखो पावर की, अब जैसे मैं कह दूं बच्चों, ये इतना नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने डिवीजन का प्रूफ नहीं करवाया क्योंकि जरूरत नहीं है, वो सबकी भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। हाँ अरे करेंगे तब भी देखो डिवीजन वाले कैसे कर देंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, जेड बराबर क्या है, ए बाई बी है ना। हाँ तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ऐसे इसको सोल्व करना है कॉमन लेके बाइनोमियल फॉर्म लगा के सोल्व कर लेंगे, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना बच्चों, प्रूफ कभी यूज में ही नहीं है कहीं पे भी आपका, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? सिर्फ जो याद रखना वो ध्यान रखो। क्लियर बेटा इतना सबको? हाँ अब देखो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग भी आएंगे। देखो अब जैसे मान लिया बेटा आपको ये दे रखा है, अब सीधा a बाई बी ना देके ऐसे दे रखा है, z बराबर a की पावर 1/2 ना, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर l और m की पावर d की पावर n, ऐसे दे रखा है बच्चों। अगर आपको ऐसे दे रखा है बच्चों, z बराबर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर l और d की पावर बच्चों n दे रखा है, ठीक है बेटा, ये सब गिवन है। अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन है आपको तो सीधा सीधा कैसे लिखोगे? देखो अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी, ये तुम देख चुके थे, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो लिखने का तरीका सेम था, अभी समझा। देखो ये जब a बाई बी था तो उसको लिख रहे थे z बराबर a बाई बी को लिखा आप लोगों ने डेल्टा z बाई z और डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और z बराबर a b था जब आपने लिखा डेल्टा z बाई z, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, परसेंटेज के लिए बच्चों आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो देखो अब इनको कैसे लिखेंगे बेटा, जब ऐसे आ जाए, घबराना नहीं, बहुत इजी है, 3 नंबर फ्री के हैं। डेल्टा z बाई z तो यह आया बेटा, देखो जब ये पावर दे रखी हो, जब बच्चों ये पावर दे रखी हो तो क्या करोगे, पावर को आगे ले आओ और डेल्टा a बाई a प्लस b की पावर आगे ले आओ और डेल्टा b बाई b, l की पावर आगे ले आओ बच्चों और डेल्टा c बाई c, और n की पावर आगे ले आओ बच्चों और डेल्टा d बाई d। याद रखना ये ऊपर जाके माइनस नहीं होगी पावर, ऊपर जाके बच्चों पावर माइनस नहीं होगी, जब आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एरर में मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की हमें बात करते हैं। फिर से देखो, फिर से रिपीट करती हूँ मैं अपनी बात को, जब भी पावर दे रखी हो बच्चों, पावर को आगे ले आओ, a की पावर p थी बच्चों, पावर को आगे ले आई, डेल्टा a बाई a, ठीक है, पावर को आगे ले आई बच्चों डेल्टा b बाई b, पावर को बच्चों आगे ले आई डेल्टा c बाई c। देखो प्लस ही लिखी हूं मैं, यस दैविक बेटा, वन कहां से ले आया दैविक, 1 नहीं आएगा, l, अच्छा l लिख रहा है क्या, l, हाँ ठीक है, l इंटू डेल्टा c बाई c, n इंटू डेल्टा d बाई d बेटा, बस ये याद रखना, ये 4 फॉर्मूले याद रखना, एरर पूरा कंप्लीट आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, सब न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत मजे आ जाएंगे आप सबको, क्लियर।
अब मजे लो तुम सारे, देखो मजे देते हो अब तुम्हें मैं। देखिए फटाफट, मजे मतलब क्वेश्चन करने के मजे, फोन के मजे नहीं भाई। देखिए क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जैसे रेजिस्टेंस और कह रहा है फाइंड R बराबर V बाई आई। सो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको ये, और B दे रखा है बच्चों 100 प्लस माइनस 5, और I दे रखा है बच्चों आपको 10 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन R इज, फाइंड परसेंटेज एरर इन R इज। ठीक है, यस बच्चों। देखिए कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। देखो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद है, ओम जला V बराबर आई आर, तो R बराबर V बाई आई, कोई अलग नहीं आया, जो तुम ओम जला पढ़ के आए वही है। ठीक है, उसने कहा कि एरर निकालिए इस रेजिस्टेंस में कितना आ सकता है, उसने कहा इसमें बच्चों एरर निकालिए। तो देखो ये क्या है, देखो क्या रूल है बच्चों, ये A बाई B डिवीजन रूल लग गया। क्या लग गया बेटा यहाँ पे, ये डिवीजन रूल। तो मैं क्या लिखूंगी, R बराबर क्या है बच्चों, V बाई आई। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल में कैसे लिखेंगे बच्चों, डेल्टा R बाई R। परसेंटेज के लिए कहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, डेल्टा V बाई V बच्चों, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आई ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं करना, फिर रिपीट कर रही हूं मैं अपने वर्ड्स को, आई ऊपर जाएगा तो माइनस बच्चों नहीं करना। तो प्लस डेल्टा आई बाई आई बेटा, और मल्टीप्लाई बाई बच्चों 100। ठीक है बच्चों, हाँ वेरी गुड दैविक बेटा। तो ये आया बच्चों, देखो अब सुनो ध्यान से कैसे करेंगे। ये है बच्चों आपके पास, अभी देखो इधर V दे रखा है ना आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में कैसे समझेंगे आप, 10 प्लस माइनस 0.2 ये दे रखा है ना आपको। हाँ, तो ये है बच्चों आपका V, और ये है बच्चों आपका I, और ये है बच्चों आपका डेल्टा V, और ये है बच्चों आपका डेल्टा I। हाँ 7%, वेरी गुड बच्चों। इसको बोलते क्या है, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा V इज द एब्सोल्यूट एरर इन V, और डेल्टा I इज द एब्सोल्यूट एरर इन I। यस, तो क्या है, डेल्टा V कितना है बच्चों 5, और V कितना है बच्चों 100 मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस I कितना है बच्चों, डेल्टा I है बच्चों 0.2, और I है बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, क्लियर। अब ये पॉइंट को हटा दो, 0.2 को हटाऊंगी तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल बच्चों। क्या आया, 5 प्लस 2 7%। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही था। अवंतिका, दैविक, रिया, तनिषा, राकेश, निकिता शर्मा, महक, भाविका, चंचल, गौरव चौधरी। गौरव चौधरी तो आंसर भी कमेंट करा कर बेटा, तू तो सिर्फ अंगूठा दिखाता रहता है मुझे हमेशा, है भाई, आंसर ही कमेंट करा कर कभी तो बेटा, क्यों भाई गौरव। चलो समझ आया बेटा, यस दिव्या बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आए, बिल्कुल इजी है ना, अरे बिल्कुल इजी है ना, क्वेश्चन सबको समझ आ गए। यस वेरी क्लियर, वेरी गुड। अंशिका, पारस, पारत कहाँ है आज, पारत नहीं आया, पारत, ज्योति, प्रीति, सियाग इस प्रेजेंट है यार, सुमित, सालीन, कृतिका, वेरी गुड। चलो बच्चों ठीक है, हाँ आगे चले बेटा, और करें ऐसे क्वेश्चन। ओके बेटा, आगे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और कर लो। आज तुम्हारा ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं हुआ, तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम टेस्ट की तैयारी कर लो आज। बस एक क्वेश्चन करवा के छोड़ रही हूँ, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। वो कह रहा है कि इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास इज, देखो मास में परसेंटेज एरर दे रहा है बच्चों 3% और लेंथ में
मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम possible error in the density। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो नहीं दे रखा लेकिन उसने लेंथ दे रखी है बच्चों में, तो क्या लिख देंगे m/l³। क्या लिख देंगे m/l³। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रो बराबर आ गया बच्चों m/l³। इसको लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा m/m, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई 3 इंटू डेल्टा l/l। ये पावर ऊपर चली जाएगी ना, पावर आगे आ जाएगी। हाँ बेटा वेरी गुड, जो पावर होगी वो ऊपर आगे आ जाएगी ना, लेकिन माइनस नहीं आएगा कभी भी बच्चों, माइनस बेटा कभी भी नहीं आएगा। वेरी गुड, समझ आया? अब देखो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो सीधा सीधा, अब की बार उसने एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया बेटा हमें, अब की बार उसने ये सीधे ये परसेंटेज एरर है। ये क्या है बच्चों? परसेंटेज एरर। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन लेंथ। ये क्या है बच्चों? परसेंटेज एरर इन मास। ठीक है, उसने सीधा सीधा क्या दे दिया, इस पूरे की वैल्यू दे दी कितनी, 3% और इसकी वैल्यू दे दी बच्चों 4%। तो आंसर कितना आ गया? 7%। इजी, वेरी इजी। क्लियर हुआ? 7% पारत, 7% आएगा, 17 नहीं 7। 13 कैसे आ गया? अच्छा मैं गलती कर रही हूँ क्या? अरे सही, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा बेटा। हाँ ये 3 और डेल्टा एल है बेटा 4। बिल्कुल वेरी गुड बच्चों। तो ये आएगा बेटा आपका 3% प्लस 12%। तो ये 15 आएगा, तुम 17 कैसे लिख रहे हो? मास में कितना है 3, लेंथ में 4, तो 12 प्लस 3 15 आएगा बेटा, तुम 17 कैसे लिख रहे हो? 15 आएगा, 17 कैसे? उसने कहा परसेंटेज एरर इन मास इज 3% और लेंथ में है 4%। हाँ 15 आएगा, 15, यस वेरी गुड। 15 आएगा, आप लोग 17 कैसे लिख रहे थे? 15 आएगा, 15 दिव्या का, लाविसा का, अंशिका, रिया, अवंतिका, भाविका, प्रीति, इन सबका ठीक है 15। तनीषा का सही है, चंचल का सही है, निकिता शर्मा का सही है, गोपाल का ठीक है, भाविका, दिव्या, हाँ ठीक है। आ गया समझ में? वेरी गुड। 4% मास 4% है बेटा। मैंने नहीं हाँ शायद आपने या तो बुक से देख लिया, मैं उल्टा लिख दिया, बुक से मैंने उल्टा लिख दिया देवी भाई। मैंने बोला है मास में 3% है, टेबल लिख रखा है बोर्ड पे, देख ले भाई यहाँ पे, और लेंथ में मैंने 4% बोला हुआ है। देख बेटा मैंने लिखा हुआ है मास में 3% और लेंथ में 4%। आप गलत लिख गए भाई, मिस्टेक बेटा, देखो ध्यान से। डेविड क्लियर हुआ? देखो मैंने लिखा है मास में 3%, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। हाँ चलो आज की क्लास में मैं इतनी रखूँ क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट है, तो आप तैयारी करो, ठीक है? अटेंडेंस भेज दो फटाफट सारे बच्चे।